मैं तो ये कह रही कि सरकार भी खरीद ली उन्होंने हरियाणा की। मेरी अपील है, मोदी जी से भी अपील है, गलत ना होने देना अगर आप सच्चों के साथ। यमुनानगर के संतपुरा गुरुद्वारे से जुड़े एक विवादित मामले में अदालत के फैसले के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। 2 दिन पहले अदालत ने एक केस में फर्जी वसीयत तैयार कर पैसे हड़पने की कोशिश के मामले में संतपुरा गुरुद्वारे के महंत जगमोहन सिंह को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। वहीं आज कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद गुरुद्वारे का कब्जा लेने पहुंचे जोड़ियां गुरुद्वारे महंत और उनके समर्थकों के पहुंचते ही मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा, जिसके बाद जोड़ियां गुरुद्वारे महंत करमजीत ने संभाली गद्दी। दरअसल मामला संतपुरा गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है, जहां महंत करमजीत सिंह के एक सेवादार के नाम पर कथित तौर पर फर्जी वसीयत तैयार कर अदालत में पेश की गई थी। आरोप था कि इस वसीयत के जरिए गुरुद्वारे से जुड़े पैसे और संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की गई। मामले की जांच और अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने वसीयत को फर्जी करार दिया और इस मामले में संतपुरा गुरुद्वारे के महंत जगमोहन सिंह को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले के बाद जब जोड़ियां गुरुद्वारे के महंत अपने समर्थकों के साथ संतपुरा गुरुद्वारे का कब्जा लेने पहुंचे तो वहां मौजूद संगत और पंगत में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने जोरदार नारेबाजी भी की। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन और पुलिस को मौके पर बुलाया गया। भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाने और माहौल को शांत करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान लोगों का गुस्सा बढ़ता ही दिखाई दिया और कई लोगों ने सत श्री अकाल, बोले सो निहाल के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं पर जोड़ियां गुरुद्वारे के महंत ने न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए संगत को शांत रहने की अपील की और कहा कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और संगत को भी आश्वासन दिया कि गुरुद्वारे में किसी भी तरह की हिंसक न फैलाए और गुरुओं के बताए रास्ते पर चलकर वाहे गुरु की मेहर प्राप्त करें। संत जगमोहन सिंह जी ने ਜਦੋਂ फैसला होया सी ना तो कोर्ट विच केस दाखिल किया सी कोर्ट विच कि मेरा परसनल डेरा है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਥਰਡੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2017 'ਚ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ऑनर और पोजेशन ट्रस्ट ਦਾ ਹੈਗਾ। ट्रस्ट ही ਦਾ मालिक है और बंदा नहीं हो सकता। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और हालात को काबू में रखकर कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए मौजूदा जोड़ियां गुरुद्वारे के महंत करमजीत सिंह गद्दी नवाज हो गए। अधिकारियों का कहना है कि अदालत के आदेशों का पालन कानून के दायरे में रहकर ही किया जाएगा और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जगाधरी की 11 तारीख को 11/3 को जजमेंट आई थी, जिसकी पालना हेतु ही हम लोग यहाँ पे आए थे। उस कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रस्ट है इस गुरुद्वारा साहब का वो ओरिजिनल ओनर इन पोजेशन है। तो जो ट्रस्ट की पोजेशन को मेंटेन रखने के लिए और कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया था और पीसफुली हमने जो है एक डिस्प्यूट भी था वो रिजॉल्व हो गया है। जो जगमोहन एंड उनके एसोसिएट्स थे, जगमोहन जी जो है वो ही अर्लियर यूज्ड टू बी ट्रस्टी ऑफ दिस ट्रस्ट, बट उनके और एसोसिएट्स को लेके कुछ डाउट थे कि इस जजमेंट को लेके उनको कुछ डाउट था, बट हमने उनको यही अपील की है कि यहाँ शांति से जो भी है बात करनी है। अगर आपको जजमेंट को लेके कुछ विवाद है तो आप अपना अपील में जाइए, उसको चैलेंज करिए। और इसीलिए कुछ उनके जो एसोसिएट्स हैं वो अग्रेसिव थे, बट हमने फॉर द टाइम बिंग डिटेन किया है
और अभी मामला जो है बिल्कुल शांत हो गया है। तो डिस्प्यूट है वो एमिकेबली रिजॉल्व हो गया है। हमारे साथ संत जगमोहन सिंह जी तो पहले तो करमजीत सिंह जी ने फंसवा दिया, ठीक है, जो अपना आपको संत कहते हैं, झूठे केस में फंसवाया, ठीक है, उन्हें अंदर जेल में भिजवा दिया। यही साजिश थी उनकी। अंदर जेल में भिजवाने के बाद स्टे ऑर्डर के बावजूद उन्होंने यहाँ घुसने की हरकत करी है। जो ये रात को, दिन में नहीं आए, वो मीटिंग करी उन्होंने कॉलेजों में, पर दिन में नहीं आए, रात को हरकतें करी उन्हें घुसने की। यहाँ उसे स्टाफ को पीछे हटा रहे, मतलब उनके साथ बेसलूकी कर रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा हरियाणा सरकार से यही बेनती है, बेकसूरों का साथ दो। सरकार बिकी हुई नहीं हो सकती, मुझे आज भी यही विश्वास है। कल जुम्मे भी गुरु नानक देव जी जरूर आएंगे, कल सर गुरु नानक देव जी आएंगे। पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे। सर से मैंने बात करी, जो सर है ना पुलिस वाले, वो हंस रहे थे मेरे पे कि क्यों बोल रही, मैं सच्चाई के साथ हूँ। अब सच्चाई के साथ कम बंदे हैं और झूठ के साथ आप देख लो कितने बंदे खड़े। आप जैसे ज्यादा यमुनानगर झूठ के साथ खड़ा और सच्चाई के साथ बहुत कम संगत है। मेरी यही बेनती है, रक्षा करो बाबा जी।